थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती को लेकर दोस्तों बड़ी न्यूज़ आलोक राज ने भी आज ट्वीट किया है इसको लेकर। और आपको पता है चल गया होगा कि संशोधित विज्ञप्ति थर्ड ग्रेड की जारी हो चुकी है। तो आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आप राजस्थान ज्ञान स्टोर यूट्यूब चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं। अब देखो दोस्तों, संशोधित विज्ञप्ति आपने देख ली होगी, पद भी बढ़ चुके 9,759। अब देखो इतने दिन कर्मचारी चयन बोर्ड ने परिणाम को इसलिए रोका क्योंकि परिणाम 1-2 परिणाम तैयार थे पहले ही, 1-2 मई को ही जारी कर सकते थे कर्मचारी चयन बोर्ड, लेकिन संशोधित विज्ञप्ति पहले जारी करना ज़रूरी था क्योंकि 9,759 पद मानकर ही अब परिणाम जारी होगा और करीब करीब 20,000 स्टूडेंट्स अब प्री परिणाम में पास होंगे डीवी के लिए, है ना। एक चीज़ तो ये, और दूसरी बड़ी चीज़ दोस्तों ये है कि इसी महीने में डीवी भी शुरू हो सकती है। शिक्षा विभाग डीवी करेगा, जिस तरह से 4th ग्रेड की डीवी शिक्षा विभाग ने तेज़ गति से की। हालांकि अभी जो बार बार मौका दिया जा रहा है तो वो अलग मामला है, लेकिन जो मेन डीवी है शिक्षा विभाग ने 30 अप्रैल पहले कर ली थी, है ना। अभी 3rd ग्रेड की डीवी होगी 20,000 स्टूडेंट्स की। अगर 4th ग्रेड की स्पीड से देखें तो शिक्षा विभाग 5-7 दिन के अंदर ये डीवी कंप्लीट कर लेगा, है ना। मैक्सिमम 10 दिन मान लो, 5 से 10 दिन मान लो आप, 10 दिन में कंप्लीट हो जाएगी डीवी। और अगर सब कुछ ठीक रहा तो जो रीट मेंस का फाइनल परिणाम है उसमें भी कोई ज़्यादा समय नहीं लगेगा, वो भी जून के महीने में फाइनल परिणाम जारी हो जाएगा 3rd ग्रेड का रीट मेंस का 9,759 पदों पर। जितने भी पद थे शिक्षा विभाग के पास सारे के सारे 3rd ग्रेड के, उन पदों पर भर्ती हो रही है। हालांकि लेवल 1 के और भी पद थे, लेकिन सरकार ने 2,000 पद ही बढ़ाए हैं। अब ये विज्ञप्ति आपके सामने है, कैटेगरी वाइज भी आप देख सकते हैं, अलग अलग आरक्षण के हिसाब से भी। इसको लेकर आलोक राज ने भी ट्वीट किया आज। ये देखो संपूर्ण जिले वाइज है लिस्ट, है ना, यहाँ पर आप देख सकते हैं जिले वाइज। और ये वर्गवार है, आरक्षण वर्गवार सूचना आपके सामने है, और ये जिले वाइज बाकी सारी चीज़ें सेम टू सेम रहेगी। अब आगे क्या प्रोसेस रहेगा मैंने आपको बता दिया। जल्द ही रीट मेंस का परिणाम जारी होगा, पहला परिणाम, 2 परिणाम। और अभी मैंने आपको बताया कि फर्स्ट वीक में ही जारी करने का प्लान था, लेकिन संशोधित विज्ञप्ति पहले जारी करनी थी आलोक राज को, ज़रूरी भी थी क्योंकि इसी आधार पर तो परिणाम जारी होगा ना। पहले 7,759 पद थे, लेकिन अब 9,759 पद हो गए, तो पहले इस आधार पर परिणाम तैयार करना था, जो तैयार कर लिया हुआ। लेकिन अब इस आधार पर परिणाम जारी करना है कर्मचारी चयन बोर्ड को। 9,759 के हिसाब से 20,000 स्टूडेंट्स रहेंगे। अब थोड़ा बहुत नई रीट की बात कर लेते हैं तो नई रीट अलग से मामला है। कर्मचारी चयन बोर्ड का रीट को लेकर कोई लेना देना नहीं, पात्रता परीक्षा रीट तो जो अपना अजमेर बोर्ड है वो रीट कराएगा। संभावना ये है कि इसी साल अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में रीट होने की संभावना है। और जो नई 3rd ग्रेड आएगी वो अगले साल आएगी फिर। और वो जो 3rd ग्रेड आएगी अगले साल, जो नए अपने स्टूडेंट्स हैं बीएड बीएसटीसी के, उनके लिए खुशखबरी है क्योंकि 27,000 पद तो अकेले डीपीसी के हैं, बाकी खाली पदों और रहेंगे तो आराम से 30,000 पदों पर भर्ती हो सकेगी। अभी 9,759 के हिसाब से इससे लगभग आप मान के चलो 3.5 गुना पद, 4 गुना है, मानो आप तो 4 गुना पद भी आ सकते हैं। वैसे 4 गुना 18, 36 होते हैं, लेकिन 36,000 भी हो सकते हैं, 4 गुना पद भी आ सकते हैं इस भर्ती के मुकाबले। तो और सबसे बड़ी बात, लेवल 2 सामान्य शिक्षा के लिए बड़ा तोहफा, वहाँ पर ज़्यादा पद आएंगे। 36 अगर 40,000 के आसपास पदों में भर्ती आती है तो 70% पद लेवल 2 के ही रहेंगे। तो लेवल 2 वालों के लिए भी खुशखबरी है। पर ये अगले साल ही होगी, फिर इसी टाइम मई जून में ही होगी फिर 3rd ग्रेड शिक्षक भर्ती।